नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम 4 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो सक्लेंट बिगिनर्स करते हैं। अब दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि सक्लेंट्स जरूरी नहीं है कि ये डेजर्ट प्लांट्स है, यानी कि ये रेगिस्तानी प्लांट्स है। 95 to 98% ये डेजर्ट में नहीं पाए जाते हैं। ये अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं, कुछ जंगलों में पाए जाते हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे आम एरियाज में भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि सक्लेंट्स रेगिस्तानी प्लांट्स है, ये अपने पत्तों में पानी स्टोर करते हैं। बस यही जो है लोगों ने सुना है और यही शेयर करते रहते हैं। जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही अलग अलग एनवायरनमेंट, बहुत ही अलग अलग लैंडस्केप्स में पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये कंप्लीटली डेजर्ट प्लांट्स है। ये डेजर्ट लाइक कंडीशंस में ग्रो होते हैं, यानी कि ये जहां पर ग्रो होते हैं वहां पर उतना इनको पानी नहीं मिलता है, उतने मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होते हैं। चिंता ना करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ सक्लेंट्स की फोटोग्राफ्स है जो मेक्सिको में ली गई थी। आप यहां पर जैसे देख सकते हैं कि सक्लेंट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। कुछ तो पत्थरों के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, कुछ पत्थरों के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मिट्टी किस तरह की होगी, क्योंकि ये ज्यादातर पहाड़ों में पाए जाने वाले सक्लेंट्स है, खास करके एचुवेरिया वैरायटी। एचुवेरिया वैरायटी आपको कभी भी डेजर्ट या रेगिस्तान वाले इलाके में नहीं मिलेंगे। वहां पर अगर ये ग्रो होंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो एचुवेरिया जो है, खासकर ये वैरायटी मेक्सिको में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आप यहां देख सकते हैं कि कैसे ये पहाड़ों पर लटक के उनके बीच में ग्रो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी की मात्रा कितनी कम होगी, पोषक तत्व की मात्रा कितनी कम होगी। तो हम जब एक मिक्स बनाते हैं, यानी कि जब हम सक्लेंट सॉइल मिक्स बनाते हैं, हमें भी कुछ इस तरह से ही ऐसी चीजें बनानी है जो जल्दी सूख जाए, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व ना हो। और लोग जो है बोन मील, गाय की गोबर, कोकोपीट और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इससे तो आपका सक्लेंट जरूर ही खराब हो जाएगा। अब जो हमारा पहला पॉइंट है वो है मिट्टी का मिश्रण। तो आपको एक ऐसी मिट्टी बनानी है जो लूज हो, पोरस हो, जिनमें मॉइस्चर रिटेन होने की जो है बहुत ज़्यादा संभावना ना हो, जो 2 या 3 दिनों में सूख जाए। क्योंकि दूसरा गलती होता है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो आपको पहले जो है अपना फाउंडेशन सही बनाना है, जो है सक्लेंट की मिट्टी। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैसी मिट्टी तैयार की थी। मैंने 80% जो है रेत इस्तेमाल किया था और बाकी जो थी 20% फिल्टर्ड गार्डन सॉइल। बहुत ही सिंपल सा सॉइल मिक्स था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगाई है, कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया गया है। बस ये मिट्टी का इस्तेमाल करके मैंने इसमें जो है सक्लेंट को पॉट कर लिया था। और मेरे सारे सक्लेंट्स जो है वो इसी तरह की मिट्टी में ग्रो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे, कितना अच्छा रंग है, कितना कॉम्पैक्ट लुक है। तो ये हुई सबसे पहली गलती, और वो है मिट्टी का मिश्रण गलत बनाना। बहुत सारे लोग ऐसी मिट्टी बना रही है जिसमें जो है मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिटेन होता है। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक अगर आपकी मिट्टी नहीं सूखती है तो आपका सक्लेंट जो है जरूर रॉट होगा। तो अब दूसरी गलती की तरफ आते हैं, और वो है वाटरिंग। बहुत सारे लोग जो है डरते हैं वाटरिंग से। वाटरिंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वाटरिंग से सक्लेंट नहीं मरता है। सक्लेंट सिर्फ तब मरता है अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन होता है, यानी कि अगर आपकी मिट्टी 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं सूखती है। जैसा मैंने कहा है, आपको एक ऐसी मिट्टी बनानी है जो 2 या 3 दिनों में पूरी तरह से सूख जानी हो। तो अगर आप ऐसी मिट्टी बना रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी आपकी जल्दी सूख जाएगी। तो आपको वाटरिंग से बिल्कुल भी डरना नहीं है। वाटरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर रोज पानी दे रहे हैं उसके वजह से सक्लेंट मर रहा है। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं मैंने तो 15 दिन पहले वाटरिंग की थी लेकिन फिर भी मेरा सक्लेंट सड़ गया। क्योंकि यहां पर आपकी वाटरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पर प्रॉब्लम थी कि शायद आपका सॉइल मिक्स जो है 15 दिनों में भी नहीं सूखा था, इसलिए आपका सक्लेंट जो है रॉट हो गया। तो मिट्टी गलत इस्तेमाल करना, उससे रिलेटेड है आपका वाटरिंग।
तो जब आपकी मिट्टी ही सही नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स ये ओवर वाटर हो जाएगा, यानी कि मिट्टी में जो है मॉइस्चर रिटेन रहेगा। अब एक और गलत बात जो बहुत बोली जाती है सक्युलेंट्स को लेकर, जो मैंने 99% लोगों को कहते हुए सुना है कि सक्युलेंट्स में हफ्ते में एक बार पानी दीजिए। अब दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर वो बोल रहे हैं कि हफ्ते में एक बार पानी दे, तो ये कौन से सीजन में है, कौन से क्लाइमेट में है, कौन से सक्युलेंट के लिए है, इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। जनरली बोला जाता है हफ्ते में एक बार पानी दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर जो है बारिश का मौसम शुरू है और अगर मैंने हफ्ते में एक बार पानी दिया तो 100% मेरा सक्युलेंट जो है रॉट हो जाएगा। मैं बारिश के मौसम में 3 हफ्तों में एक बार पानी देता हूं, विंटर के टाइम पर 2 या 3 हफ्तों में एक बार पानी देता हूं, समर के टाइम पर मैं 4 या 5 दिनों में एक बार पानी देता हूं। लेकिन मैं ये जो वाटरिंग स्केड्यूल है आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप शायद कोई और एनवायरनमेंट से हो, शायद आप मुंबई से होंगे जहां पर बहुत अधिक ह्यूमिडिटी होती है, शायद आप दिल्ली से होंगे। तो मैं आपको कभी भी वाटरिंग का सजेशन नहीं दूंगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि आपको तब पानी देना है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, और ये कब होगा ये आपको चेक करना होगा इंडिविजुअली। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो लोअर लीव्स को थोड़ा सा दबा के देखें, क्या उसमें झुर्रियां आ रही है, क्या वो सॉफ्ट हो चुका है। अगर झुर्रियां पड़ रही है तो आप जाके 1 या 2 दिन के बाद वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह सुझाव नहीं दे सकता कि आप 1 हफ्ते में एक बार पानी दे या 2 हफ्तों में एक बार पानी दे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपकी सॉइल मिक्स क्या है, आपने सक्युलेंट को कहां रखा है, क्या उसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती है, क्या वो मिट्टी के पॉट में है या प्लास्टिक के कंटेनर में है, उस पॉट का साइज क्या है। तो ये सब जानकारी मुझे नहीं होगी तो मैं आपको जनरली वाटरिंग स्केड्यूल नहीं दे सकता हूं। ये आपको इंडिविजुअली ही चेक करना होता है। लेकिन ये मैंने 99% लोगों को कहते हुए सुना है कि आप वाटरिंग करें हफ्ते में एक बार, बिना ये जाने देख रही है वीडियो को वो कौन से शहर से है, उनका क्या एनवायरनमेंट है। तो ऐसे ही जनरली इंफॉर्मेशन देना गलत बात होता है, खास करके जब बात आती है वाटरिंग की, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक होता है। ये आपको खुद ही चेक करके फिर आपको वाटरिंग करनी होती है। अब तीसरी जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है बहुत सारे लोग करते हैं, और वो है सक्युलेंट को अच्छी मात्रा में लाइट नहीं देना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सक्युलेंट्स को जो है बेडरूम में रखते हैं, लिविंग रूम में रखते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं। दोस्तों ऐसी जगह पर सक्युलेंट ग्रो नहीं होगा, ये स्ट्रेच होने लगेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब मैं इन लोगों को पूछता हूं कि आपने सक्युलेंट को बेडरूम में क्यों रखा, तो वो कहते हैं कि नर्सरी वाले भैया ने कहा कि ये इंडोर पौधे हैं, आप इनको इंडोर रख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर नर्सरी वाले की कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने जो है प्लांट की रिसर्च नहीं की है। अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो पहले उसकी रिसर्च करें। आपको नहीं पता कि प्लांट को लाइट की जरूरत कितनी होती है, आप किसी और से पूछते हैं, शायद उनको भी जानकारी नहीं होगी, या उनको बस पौधा जो है बेचना होता है, भले ही वो मर जाए या जिंदा रहे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको बस वो सक्युलेंट की सेल करनी है। आपने बोला क्या ये इंडोर पौधा है, वो कहेंगे हाँ ये इंडोर पौधा है, और बस हो गया। तो प्लीज आप थोड़ा सा रिसर्च कर ले। कोई भी ऐसा सक्युलेंट नहीं है जो आप बेडरूम में, लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में या बाथरूम में रख सकते हैं। बाथरूम में तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, लाइट की कमी होती है, सक्युलेंट जो है स्ट्रेच होने लगेगा। आप सिर्फ उनको तभी इंडोर रख सकते हैं अगर आपके पास ईस्ट फेसिंग विंडो है, यानी पूर्व दिशा में आपकी विंडो है जहां पर 5 से 6 घंटे की सुबह की रोशनी आती है, तो ही आप उसे इंडोर खिड़की के पास रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ग्रो लाइट्स है तो आप इंडोर रख सकते हैं। अगर ये दोनों ही चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो प्लीज सक्युलेंट्स को इंडोर ना रखें। मेरे सारे सक्युलेंट्स जो है टेरेस पर है, इनको 5 से 6 घंटे की मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट मिलती है या 6 से 7 घंटे की मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। तो आप देख सकते हैं इन पर कितना सुंदर रंग है, कितना कॉम्पैक्ट लुक है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आप इनको अच्छी मात्रा में लाइट देंगे। चाहे आप इनको मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट दे
5 से 6 घंटे, या फिर आप इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट दे सकते हैं जिसकी तीव्रता बहुत अच्छी हो। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी सक्लेंट अच्छे से ग्रो होंगे, लेकिन कलर जो है ज्यादा नजर नहीं आएगा। कलर सिर्फ तब नजर आएगा जब आप उनको मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट देंगे 5 to 6 आवर्स की। और विंटर्स के टाइम पर इनमें बहुत अच्छा कलर आता है, समर के टाइम पर थोड़ा सा रंग जो है फीका पड़ने लगता है। ये बहुत ही कॉमन बात है। तो अगर आपके मन में एक इमेज है कि आपका सक्लेंट भी बहुत ही कलरफुल और कॉम्पैक्ट लगना चाहिए, लेकिन आपको ठीक अमाउंट की सनलाइट नहीं मिलती है या आपको बहुत अच्छी मात्रा में लाइट नहीं मिलती है, तो फिर सक्लेंट में कलर और कॉम्पैक्टनेस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो पहली बात तो आप ऐसा जगह चूज करें जहां पर बहुत ही अच्छी मात्रा में लाइट आती हो, और फिर उस हिसाब से जो है सक्लेंट का सिलेक्शन करें। मान लीजिए कि आपको सिर्फ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती हो, तो फिर आप हवर्थिया सक्लेंट्स के साथ जा सकते हैं। कलरफुल सक्लेंट्स उतना उसमें कलर नहीं आएगा। अब दोस्तों, चौथा और आखिरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं वो है गलत आइडेंटिफाई करना फंगस और सनबर्न के बीच। ज्यादातर जो है, अगर आपने सक्लेंट को ठीक से अनुकूल नहीं किया मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट के लिए, तो क्या हो सकता है कि आपका सक्लेंट जो है, यानी कि सक्लेंट के पत्ते जो है, क्राउन एरिया जो है, वो जल सकता है और काला पड़ सकता है। अब यहां पर क्या होता है कि जो ज्यादातर बिगिनर्स होते हैं उनको लगता है कि उनके सक्लेंट में फंगस लग गया है, और फिर वो जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नीम ऑयल वगैरह वगैरह लेके सब कुछ जो है सक्लेंट के ऊपर स्प्रे करने लगते हैं। अब ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज थी सनबर्न, लेकिन आपने इसको और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया ये सब स्प्रे करके, और इस वजह से अभी आपका सक्लेंट मर रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज थी, बहुत ही आसानी से हैंडल किया जा सकता था। सनबर्न क्या होता है कि अगर आपने सक्लेंट को ठीक से एक्लिमेट नहीं किया तो ये जलने लगेगा, और इसका बेस्ट उपाय है कि सक्लेंट को थोड़ा सा पीछे कर ले और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख ले। इसमें आपको किसी भी चीज का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनबर्न जो है ये किसी भी फंगस या मोल्ड का इशू नहीं है, ये बस आपका पत्ता जो है जल गया है। तो अभी ये गलत आइडेंटिफाई कर दिया है, काफी लोग इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं और सक्लेंट जो है मरने लगता है। दूसरी बात होती है मीली बग्स और एफिड्स। ये भी आपके सक्लेंट्स पर काफी डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तेल का जो है सक्लेंट के ऊपर स्प्रे ना करें। इससे जो है मीली बग्स डैमेज करे या ना करे, पर ये तेल जरूर आपके सक्लेंट को डैमेज करेगा। तो आप दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्लेंट्स में ज्यादा ऑर्गेनिक मिट्टी ना इस्तेमाल करें। अगर आप सक्लेंट्स को बहुत ही अच्छी मात्रा में मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट देते हैं तो ये जो मीली बग्स है इनका अटैक बहुत ही कम हो जाता है। जितना ज्यादा सक्लेंट हेल्दी रहेगा उतना कम मीली बग्स या पेस्ट का अटैक होता है। एफिड्स तो फिर भी आ जाते हैं, जब हमारे सक्लेंट्स फ्लावरिंग करते हैं तो उनके ऊपर एफिड्स आ जाते हैं, मीली बग्स आ जाते हैं। मेरे सक्लेंट्स में एफिड्स और मीली बग्स सिर्फ तब आते हैं जब इनमें फ्लावरिंग होती है, तो मैं पहले से ही इनकी फ्लावरिंग होने नहीं देता हूं। मैं इनका जो फ्लावर स्टॉक होता है मैं उन्हें काट देता हूं ताकि इनमें मीली बग्स ना आए। और जैसे कि मैंने कहा, प्रिकॉशन के लिए मैं 2 या 3 हफ्तों में एक बार थोड़ी सी चुटकी भर दालचीनी का पाउडर मिट्टी के ऊपरी सतह पर छिड़क देता हूं। इससे जो है उनकी जो स्मेल आती है सिनेमन पाउडर की, उससे काफी कीट को परेशानी होती है, चींटियों को भी इससे काफी परेशानी होती है और वो पॉट्स के अंदर नहीं आती है। तो आप ये कर सकते हैं 2 या 3 हफ्तों में एक बार बस चुटकी भर दालचीनी का पाउडर जो है मिट्टी के ऊपर छिड़क दे। तो दोस्तों यही सारे जो कॉमन मिस्टेक्स थे, लेकिन दोस्तों जैसा मैंने कहा ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जैसे जैसे इनके साथ एक्सपीरियंस हो जाएंगे आपको फिर समझ में आएगा कि इनकी देखभाल कैसी करनी है। एक दिन में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन जैसे आपको इनको ग्रो करते हुए एक्सपीरियंस मिलेगा उससे आपको फिर आगे जाके आसानी होगी। लेकिन ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है वाटरिंग को लेके, लाइट को लेके, मिट्टी को लेके। इस वजह से आप में से कई लोगों के सक्लेंट्स जो है खराब हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एनवायरनमेंट और क्लाइमेट। एक चीज अच्छी है कि मुझे सिर्फ जो है मिट्टी वाटरिंग में ध्यान देना होता है, बाकी तो मेरा एनवायरनमेंट मुझे बहुत मदद करता है सक्लेंट्स को ग्रो करने में, क्योंकि मेरे शहर में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी नहीं होती है, बहुत अधिक मात्रा में ठंडी भी नहीं होती है। ये इन बिटवीन होता है।
ठंडियों के टाइम पर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और समर के टाइम पर 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो टेम्परेचर नहीं जाता है। किसी दिन अगर थोड़ा टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो उसी दिन बारिश भी हो जाती है और मौसम फिर से ठंडा होने लगता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे सिटी का जो वातावरण है ये मुझे बहुत मदद करता है। तो इस वजह से मैं इतने सारे वेराइटीज के सक्लेंट ग्रो कर सकता हूं सिवाय सेम्परवाइवम के, लेकिन बाकी के सारे सक्लेंट्स जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन आप कंप्लीटली जो है एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत तो देखभाल करनी पड़ती है, जैसे कि सही आकार का पॉट चुनना, सही मिट्टी बनाना और सही तरीके से वाटरिंग करना। इन सब को मिलाकर ही आप सक्लेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मददगार लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में।